अपने कैमरा में मैं फोकस मोड कैसे यूज कर सकता हूं? मेरी इमेज परफेक्टली एक्सपोज्ड है पर शार्प नहीं है, ऐसा क्यों? ट्राइपॉड यूज करने के बावजूद भी मेरी तस्वीरें धुंधली क्यों हैं? हेलो एवरीबॉडी, निकॉन DSLR ट्यूटोरियल्स के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की तरह तरह के ऑटो एक्सपोजर मोड्स की। इस सेशन में हम बात करेंगे फोकस की। तो फोकस क्या है? फोकस का मतलब है आपके सब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी को एडजस्ट करना। फोकस ये निश्चित करता है कि आपका सब्जेक्ट तस्वीर में एकदम शार्प आए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फोकस कैसे सेट किया जाता है। इसे करने के दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल फोकस और दूसरा है ऑटो फोकस। मैनुअल फोकस में हम खुद फोकस रिंग को हिलाकर फोकस करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी को एडजस्ट करते हैं। ऑटो फोकस में जब हम शटर बटन को आधा ही प्रेस करते हैं तो लेंस ऑटोमेटिकली फोकस कर लेता है। अब ऑटो फोकस में भी दो तरह की चीजें हैं। पहला फोकस मोड और दूसरा फोकस एरिया मोड। ऑटो फोकस को अच्छे से समझने के लिए आइए ये उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि शटर बटन को आधा प्रेस करके आप फोकस पा सकते हैं। फोटोग्राफर यहां पर चुन सकता है कि कैमरा फोकस को लॉक कर दे या फिर एडजस्ट करे जब शटर बटन को आधा प्रेस किया जाता है। इस पूरी कार्यविधि को परिणाम देता है फोकस मोड। फोकस मोड के 3 अलग अंग हैं: AFS, AFC और AFA। AFS या सिंगल सर्वो ऑटो फोकस मोड आप स्थिर सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। शटर को आधे दबाने से फोकस लॉक हो जाता है और कैमरा फोटो तभी खींच सकता है जब वो फोकस कर सकता है। इस मोड में फोकस लॉक होने के बाद भी आप अपनी तस्वीर को रिकम्पोज कर सकते हैं। AFC यानी कि कंटिन्यूअस ऑटो सर्वो मोड मूविंग सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। शटर बटन को आधे दबाने से कैमरा लगातार फोकस करता रहता है। अगर सब्जेक्ट हिलता है तो कैमरा प्रिडिक्टिव फोकस ट्रैकिंग से सब्जेक्ट और लेंस के बीच के फाइनल डिस्टेंस को प्रिडिक्ट करके फोकस एडजस्ट करता है। डिफॉल्ट सेटिंग में शटर तभी रिलीज होगा अगर कैमरा फोकस कर सकता है। AFA यानी कि ऑटो सर्वो ऑटो फोकस मोड कैमरा खुद से सिंगल ऑटो सर्वो को सेलेक्ट करता है जब सब्जेक्ट स्थिर है और कंटिन्यूअस ऑटो फोकस मोड को यूज करता है जब सब्जेक्ट हिलना शुरू हो। शटर तभी प्रेस होगा जब कैमरा फोकस कर सके। जब आप ये डिसाइड ना कर पा रहे हो कि AFS और AFC मोड के बीच कौन सा मोड यूज करें, तो आप AFA मोड यूज कर सकते हैं। AFA मोड यूज करने का फायदा ये है कि ये AFS और AFC मोड का कॉम्बिनेशन होता है। AFA मोड खुद ही मोड को सेलेक्ट करता है सब्जेक्ट के मूवमेंट के अनुसार और आपको एक शार्प और साफ पिक्चर देता है। आइए देखते हैं कि कैमरा में फोकस मोड को कैसे चेंज करें। सबसे पहले अपने कैमरा के आई बटन को प्रेस कीजिए ताकि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन हो जाए। फिर फोकस मोड को चूज करके ओके प्रेस कीजिए अपना अवेलेबल फोकस मोड देखने के लिए। अब अपना डिजायर्ड फोकस मोड चुनने के बाद ओके फिर से प्रेस करें और शूट करना शुरू करें। अब सीखते हैं ऑटो फोकस एरिया मोड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल पॉइंट AF मोड की। इस मोड में फोटोग्राफर अपने इच्छा अनुसार फोकस एरिया को चुन सकते हैं। फिर आता है डायनेमिक एरिया AF मोड, जिसे आप मूविंग सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें फोटोग्राफर 9, 21 और 39 फोकस एरियाज के बीच में चुन सकते हैं। 3D ट्रैकिंग मोड में कैमरा मूविंग सब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है और फोकस एरिया को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है।
ऑटो एरिया AF मोड में कैमरा सब्जेक्ट अनुसार दिए गए 39 फोकस पॉइंट्स में से फोकस एरिया चुनता है। आइए सीखें कि AF एरिया मोड को कैसे यूज करें कैमरा में। ये करने के लिए सबसे पहले आई बटन को प्रेस कीजिए और AF एरिया मोड को हाईलाइट कीजिए और फिर ओके प्रेस करके AF एरिया मोड जो अवेलेबल हैं उन्हें देखिए। अपने मनपसंद AF एरिया मोड को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करें। हमने बात की है तरह तरह के फोकस और फोकस एरिया मोड की। अब समझते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। टेक्निकली फोकल लेंथ का मतलब है लेंस के आगे के हिस्से से कैमरा सेंसर्स तक की दूरी जहां इमेज बनती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसे समझने के लिए आइए इन तस्वीरों को देखते हैं। इन तस्वीरों में हमने कैमरा और सब्जेक्ट के बीच की दूरी को सेम रखा है। जिस चीज को हमने बदला है वो है फोकल लेंथ। इन तस्वीरों से आप देखेंगे कि कैसे फोकल लेंथ को चेंज करके तस्वीर बदल जाती है। फोकल लेंथ जितना छोटा होता है उतना बड़ा सीन कैप्चर होता है। जितना बड़ा फोकल लेंथ होता है उतना छोटा सीन कैप्चर होता है। इस सेम डिस्टेंस में तस्वीर का साइज छोटा हो जाता है जैसे जैसे फोकल लेंथ छोटा होता जाता है और बढ़ता है जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ता है। आपने देखा कि किस तरह से फोकल लेंथ को चेंज करके आप पिक्चर के एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि जब सब्जेक्ट और कैमरा के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है तो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है। इन तस्वीरों में हमने कैमरा और सब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज किया है ताकि सब्जेक्ट का साइज हमेशा सेम लगे। आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट इमेज में सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में खड़ी बिल्डिंग में कितना फर्क है। जितना लेंस का एंगल वाइड होगा उतनी ही दूर बिल्डिंग नजर आएगी। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे ट्यूटोरियल्स देखते रहिए जहां हम बात करेंगे वाइट बैलेंस की, रॉ इमेज की और इन कैमरा एडिटिंग की। तो तब तक के लिए आपका ये निकॉन बडी रोहन आपसे इजाजत लेता है।